Assalamu alaikum viewers, I hope you all are doing good. Today we are here with our new video that is about selection of teaching method. आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखना है कि जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसको उस पढ़ाने के तरीके को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया मद्देनजर रखना पड़ता है या वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक टीचर मद्देनजर रखता है वाइल टीचिंग. So first of all हम लोग ये देखेंगे टीचिंग मेथड क्या होता है. It refers to the set of step by step procedures जो एक टीचर यूज करता है इन गाइडिंग द लर्नर ताकि वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. यानी कि ये वो प्रोसीजर है जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को अपने लर्नर्स को गाइड करने के लिए और अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो उसने स्टूडेंट के लिए डिसाइड किए होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर वो यूज करता है दैट इज नॉन एज टीचिंग मेथड. या सिंपली हम लोग वो भी कर सकते हैं कि सिंपली जो इंस्ट्रक्शंस का एक मेथड होता है जिस तरीके से जिन टेक्निक्स और टैक्टिक्स को यूज करते हुए टीचर पढ़ाता है वो टीचिंग मेथड कहलाता है. इसमें हमारे पास काफी सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं. लेक्चर मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है, डिस्कशन मेथड, बुक रीडिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. मतलब काफी सारे हमारे पास इस तरह से टीचिंग मेथड्स हैं. जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो हमारे पास लेक्चर मेथड यूज होता है वाइल हमारे पास काफी सारे जो टीचिंग मेथड्स हैं इस तरह से है. अगर जब हम लोग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हमारे पास कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड. लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको जो हमें काफी सारे एजुकेशनिस्ट और फिलोसोफर्स ने से बताए हुए हैं कि टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने के लिए ये फैक्टर्स मद्देनजर रखने चाहिए हैं. जिसमें मतलब काफी सारे ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं जिसमें सबने एग्री किया हो कि ये वो फैक्टर्स हैं. जैसे कि हमें हजन्स ने एक बताया कि जो एजुकेशनल एम्स हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे फाउंडेशन ऑफ कमिटमेंट्स क्या है, हम कौन सा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस जो है वो क्या है, ये सारी चीजें वो हैं जो एक अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया कंसिडर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हजन्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए टीचिंग मेथड. ठीक है, इस तरह से काफी सारे हमारे पास साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया जैसे कि ब्राउन ने हमें बताया है कि साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरिया मद्देनजर रखना चाहिए है और टेक्नोलॉजिकल क्राइटेरिया, ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड. जो एक जनरल क्राइटेरिया है, जनरल फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए है वाइल सिलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड, हम लोग वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो क्राइटेरिया आता है दैट इज लर्नर्स पोर्टफोलियो या लर्नर की जो प्रोफाइल है वो, कि एक जो हमने इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट को करना होता है. वाइल सिलेक्शन ऑफ ए टीचिंग मेथड एक टीचर को इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए है कि जिस बच्चे को, जो स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं उसकी एज क्या है, उसके पास जो नॉलेज है वो यानी कि प्रीवियस नॉलेज क्या रखता है, उसका स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है और नेचर ऑफ लर्नर्स क्या है. जैसे कि हमारे पास वो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे पास एक क्लास में काफी सारे किस्म के स्टूडेंट्स जो है वो बैठे होते हैं. इन सब चीजों को, लर्नर की जो प्रोफाइल है ये एक टीचर को देखनी चाहिए है और फिर जब वो क्लास में एंटर हो तो वो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख कर जो है वो अपना टीचिंग मेथड यूज करे फॉर स्टूडेंट्स. दूसरी चीज हमारे पास ऐसे कि हमारे पास स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए आप वो मेथड यूज नहीं कर सकते जो आप एक हमारे पास जो एक एवरेज स्टूडेंट बैठा होता है या एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बैठा होता है उसके लिए जो आप टीचिंग मेथड यूज करते हो वो आप स्लो लर्नर के लिए यूज नहीं कर सकते. आपको पोर्टफोलियो पता होना चाहिए, प्रोफाइल पता होनी चाहिए स्टूडेंट की. दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्लास साइज बहुत ज्यादा मैटर करती है इन सिलेक्शन ऑफ ए टीचिंग मेथड, क्योंकि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं क्लास में. वो लार्ज साइज होता है क्लास का. और हमारे पास अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्लास का जो साइज है वो स्मॉल हो. आप दोनों साइज की जो क्लासेस हैं उनके लिए सेम टीचिंग मेथड यूज नहीं कर सकते. जैसे कि हमारे पास एक टीचिंग मेथड है डिस्कशन मेथड, वो स्मॉल साइज जो क्लासेस हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट कंसीडर किया जा सकता है, जबकि लार्ज साइज क्लास जो है वो उसके लिए उसके साथ आप डिस्कशन मेथड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा. जो क्लास का साइज है वो मैटर करता है वाइल सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड. नेक्स्ट इज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है.
कि एज ए टीचर कि आपका क्या मकसद है, आप स्टूडेंट को क्या लर्न करवाना चाहते हैं या किस तरीके से लर्न करवाना चाहते हैं। जिस तरह का हमारा एजुकेशनल सेटअप है तो हम लोग मोस्टली कॉग्निटिव डोमेन, बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन में जो है वो वर्क करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग और लेक्चर मेथड को जो है वो यूज करते हैं, ये ज्यादा सुटेबल है। और अगर आप जो है वो बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना चाहते हैं, जैसे कि उनके साइकोमोटर डोमेन में वर्क करना चाहते हैं, तो आप प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है यानी कि लर्निंग बाय डूइंग वाले मेथड्स को आप ज्यादा प्रेफर करोगे। सो टीचर के जिस तरह के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैटर करते हैं, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाइल सिलेक्शन और चूजिंग ऑफ अ टीचिंग मेथड। फिर हम लोगों को देखना पड़ता है कि लोकल कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज और फैसिलिटीज आपके पास क्या क्या है जिनको आप यूटिलाइज करते हुए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा टीचिंग मेथड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है जिसमें आपको काफी सारे, जैसे कि आपको लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी बेस्ड मेथड आप करवा रहे हो जिसमें आपको अपने प्रैक्टिकल वर्क करवाना है, बट आपके पास लैब्स में वो चीजें अवेलेबल नहीं है। सो टीचर के पास वो फैसिलिटी नहीं है, टीचर के पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, तो वो टीचिंग मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो टीचर को जब वो टीचर एक टीचिंग मेथड सेलेक्ट कर रहा होता है तो उसको ये देखना चाहिए है कि उसके पास कौन कौन सी ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो उसको वो मेथड अप्लाई करने में रुकावटें बन सकती हैं। जैसे कि मोस्टली हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, जिसमें रिसोर्स मटेरियल हो गया, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हो गए, लैब्स हो गए, लैब्स में फिर जो हमारे पास हमें जो चीजें चाहिए होती है, क्लास हो गया, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोगों को चाहिए होते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल अक्सर नहीं होते हैं। सो आप अपना वो जो टीचिंग मेथड है वो सही से अप्लाई नहीं कर पाते हो। सो आपने टीचिंग मेथड ऐसे सिलेक्ट कर, ये भी एक क्राइटेरिया है जिसमें आपने ये देखना होता है कि टीचिंग मेथड आपने वो सिलेक्ट करना है जिसके लिए सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो। फिर ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स, ये खैर हमारे यहाँ तो ये फैक्टर नहीं मद्देनजर रखा जाता, क्योंकि ये मेथड जो या ये क्राइटेरिया या ये फैक्टर उन कंट्रीज में देखा जाता है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम होती है कि वो क्या, हम लोग इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो क्या लर्न करना चाहता है और वो कैसे पढ़ना चाहता है। ये फीचर जो है वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में मद्देनजर रखा जाता है कि स्टूडेंट के पास ऑटोनॉमी होती है कि वो कौन सा कोर्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं। सो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा हमारे पास फैक्टर आता है कि लेक्चरर जो हमारे पास टीचर है उसकी प्रेफरेंसेस और लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, ठीक है। सो ये भी मैटर करता है कि टीचर की एक्सपर्टीज क्या है, कि किस मेथड को वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वे में एग्जीक्यूट कर पाता है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वो डिसलाइक करता है, टीचर किस फिलॉसफी के साथ क्लास में एंटर होता है, टीचर का टीचिंग स्टाइल क्या है, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें भी मद्देनजर रखनी पड़ती है वाइल सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड। इसके अलावा जो लास्ट फैक्टर है जो हम लोगों को वाइल चूजिंग अ टीचिंग मेथड हम लोगों को माइंड में रखना होता है, दैट इज एग्जामिनेशन सेट। क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में भी लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो भी हमारे पास जायजे का आता है, एग्जामिनेशन का आता है। टीचर उस तरीके से पढ़ाता है जिस तरीके से उसने एग्जाम लेना होता है, यानी कि जो हम स्टूडेंट से आउटकम चाहते हैं ना, हम लोग उस तरीके से स्टूडेंट को टीच करते हैं, एजुकेट करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बच्चे को इस काबिल बनाना होता है क्योंकि टीचर को ये पता होता है कि हमने जो है वो किस तरह का एग्जाम लेना है और फिर एग्जाम में किस तरह से स्टूडेंट हम लोगों को आंसर करे तो वो एक अप्रोप्रिएट या एक अच्छा जो है वो आंसर कंसीडर किया जाएगा। सो हम लोग ऐसा टीचिंग मेथड जो है वो एज अ टीचर सेलेक्ट करें जिसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को अपने ही एग्जामिनेशन सेटअप के लिए रेडी कर सकें। जैसे कि कुछ अगर जैसे कि आजकल है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर जो है वो आएगा, सो हम लोगों ने स्टूडेंट को जो एक टिपिकल मेथड ऑफ टीचिंग है वो यूज नहीं करना बल्कि उनको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना पड़ता है। तो अब टीचर्स को जो है वो अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज क्या करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सेटअप ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्चुअल जो है वो असेसमेंट होती है स्टूडेंट्स की। सो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है व्हाइल सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड। तो जो एक अच्छा टीचिंग मेथड, अब अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड भी कोई नहीं है, सो हम लोगों को मिक्स्ड मेथड अप्रोच जो है वो यूज करनी पड़ती है। टॉपिक के हवाले से भी हम लोगों को अपना टीचिंग मेथड तब्दील करना पड़ सकता है, स्टूडेंट्स को भी देख के अपना टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट टॉपिक हर एक चीज को
रिसोर्सेज को, टाइम को, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम लोगों को अपना एक टीचिंग मेथड सिलेक्ट करना पड़ता है। और जो है वो क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स बैठे होते हैं एक क्लास में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफ़ी सारे हो जाते हैं। इन सब सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा जाता है व्हाइल सिलेक्शन ऑफ ए टीचिंग मेथड। आई होप आज का जो टॉपिक है समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।